अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस स्पेशल वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। और लाइव फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको करके दिखाऊंगा विद एडवांस सेटअप। ठीक है, सेटअप को आपने एज इट फॉलो करना है। लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा आपका मार्जिन मोड कौन सा होगा, एसेट मोड कौन सा होगा, लेवरेज आपने कितनी लेनी है, मार्जिन बैलेंस आपका कितना होगा और फ्यूचर्स वॉलेट में आपने कितने पैसे रखने हैं, सारी बातें लाइव डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। एक बिगिनर के लिए बेसिकली ये वीडियो पूरी कोर्स होने वाली है, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है, और बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ बाइनेंस फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। तो हम चलेंगे बाइनेंस के होम पेज पे, और बाइनेंस के होम पेज पे चलने के बाद सारी बातें मैं आपको लाइव डिटेल के साथ समझाऊंगा। और प्लस में हमारी स्क्रीन पे कर्सर भी होगा जो आपको गाइड करेगा बिगिनर बंदों को, ताकि आपको सारी बातें ठीक तरीके से समझ में आ सके। चलते हैं होम पेज पे, हम आ चुके हैं बाइनेंस के होम पेज पे। अब अगर आपने बाइनेंस को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सबसे पहले बाइनेंस को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, अकाउंट को वेरीफाई भी कर लेना है। ठीक है, अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आपने मिनिमम आपने $20 डिपॉजिट करवाने और उनको फ्यूचर्स वॉलेट में रखना है। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा काम करना है। आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे ये फ्यूचर्स वॉलेट का ऑप्शन है, सिंपली फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ऑप्शन है, सॉरी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्यूचर्स ट्रेडिंग का टेब आपके सामने आ जाएगा और आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब बेसिकली क्या करना है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो अब सबसे पहले कुछ खास सेटिंग्स मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो लाजिम करनी है आपको, क्योंकि उन सेटिंग्स के बगैर हम जो है वो एडवांस सेटअप नहीं बना पाएंगे। इसीलिए कुछ खास सेटिंग्स हैं, उनको हमने करना है। करने के बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग कैसे करनी है। यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हमें मार्जिन मोड को देखना है। मार्जिन मोड हमारा हमेशा क्रॉस में होना चाहिए, आइसोलेटेड में नहीं होना चाहिए। आपने कर्सर को फॉलो करना है। यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, क्रॉस को आपने छेड़ना नहीं है। अगर आपका आइसोलेटेड है तो आपने यहाँ पे क्रॉस लगा देना है। देखिए ये मार्जिन मोड है। मार्जिन मोड में हमें यहाँ पे क्रॉस मोड मिलता है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे मिलता है आइसोलेटेड मोड। आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इसको क्रॉस में ही रहने देना है, क्योंकि आपने अपने फ्यूचर्स वॉलेट में $20 रखने हैं। अब ये क्यों रखने हैं मैं आपको एडवांस सेटअप के साथ बता रहा हूँ, छेड़ना नहीं है। जैसा बता रहा हूँ आपने वैसे करना है। ठीक है, क्रॉस मोड रहने देना है। और यहाँ पे लेवरेज का ऑप्शन है, लेवरेज वाले ऑप्शन में आ जाएंगे तो भाई लेवरेज को आपने कर देना है फुल। कॉइन चाहे कोई सा भी हो, बीटीसी हो, इथीरियम हो, सोलाना हो, या डॉज कॉइन हो, XRP हो, XYZ, कोई भी कॉइन हो, आपने लेवरेज कंप्लीट लेनी है। फुल लेवरेज के साथ आपने ट्रेड को परफॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पे लेवरेज मैंने जो है वो कंप्लीट ले ली, और मेरा जो कॉइन है वो है पीनट टू USDT, यानी कि इसका पेयर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब दो काम हमने कर लिए हैं। नंबर 1 पे हमने मार्जिन मोड रखा है क्रॉस में, और लेवरेज हमने फुल ले ली है। अब क्या करना है, अब आना है हमने एसेट्स मोड में। अब यहाँ पे है एसेट्स मोड। एसेट्स मोड में आपको दो मोड मिल जाते हैं, एक होता है सिंगल एसेट मोड, एक होता है मल्टी एसेट मोड। तो आपने क्या करना है भाई, जब भी ट्रेडिंग करनी है मल्टी एसेट मोड में करनी है। इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका फायदा ये है कि आप एक ही कॉइन पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। इसका इन फ्यूचर आपको फायदा होगा अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है तो। ठीक है भाई, तो आपने क्या करना है, सिंगल एसेट मोड को हटा के मल्टी एसेट मोड को यहाँ पे सेट कर लेना है। तो सबसे पहले हमने ये 3 सेटिंग्स यहाँ पे कर ली है। आपने भी एज इट ये 3 सेटिंग्स करनी है। उसके बाद लाइव ट्रेडिंग करेंगे, और लाइव ट्रेड में यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही बुक करूंगा। लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। वकार जका के बाद दूसरे नंबर पे भाई मैं हूँ, जो कि आपको लाइव ट्रेड यहाँ पे करके दिखाऊंगा। मार्केट मोड में हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। मार्केट मोड होगा हमारा बेसिकली। तो अब चलें जल्दी से ट्रेड कर लेते हैं यहाँ पे। और ये मेरा पेयर होगा पीनट टू USDT का। थोड़े से इसके एनालिसिस करेंगे, जाहिर सी बात है एनालिसिस तो करने पड़ेंगे ना, क्योंकि विदाउट एनालिसिस तो हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपने भी भाई सपोर्ट पे ही बाय करना है। ठीक है, सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है मिनिमम। अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं स्कैल्पिंग करना चाहता हूँ। मुझे लगता है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, और मुझे वाकई में लगता है, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से लगता है कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। आपने $20 जो आपके फ्यूचर वॉलेट में होंगे उसका 10% यूज़ करना है। मैक्सिमम आपने उसका 10% यूज़ करना है। मैं तो यहाँ पे 36% यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन भाई आपने 10% यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे बाय लॉन्ग की पोजीशन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद लेट्स सी, हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ पे लग चुकी है। लगने के बाद जो रिजल्ट होगा आपके सामने होगा। यहाँ पे बिल्कुल कम मार्जिन के साथ मैंने ट्रेड किए। आपने भी ऐसे ही करना है, कम मार्जिन के साथ आपने ट्रेड ओपन करनी है, ताकि आपकी लिक्विडेशन प्राइस बहुत ज़्यादा दूर हो। दैट मीन्स कि $20 का आपने सिर्फ मैक्सिमम 10% यूज़ करना है।
बाकी का 90% आपने लिक्विडेशन के लिए छोड़ देना है ताकि आपका एसएल दूर रहे, आपका एसएल हिट ना हो एंड देन आपकी ट्रेड फाइनली प्रॉफिट में जाए। तो अभी जो हमारी ट्रेड चल रही है आप देख रहे हैं ना प्रॉफिट में है ना लॉस में, यानी कि अभी सिनेरियो 50-50 चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह भाई इसको हम जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा आपकी आंखों के सामने होगा। जो भी रिजल्ट होगा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। लेकिन भाई स्ट्रैटेजी यही होगी, आपने क्रॉस मोड में ट्रेडिंग करनी होगी, आपने लेवरेज कंप्लीट लेनी होगी, आपने मार्जिन बैलेंस कम लेना होगा एंड देन भाई आपने क्या करना होगा कि मल्टी एसेट मोड में ट्रेडिंग करनी होगी। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये यहाँ पे एसेट का ऑप्शन है, ठीक है। सिंपली आपने एसेट वाले ऑप्शन में आ जाना है। जैसे ही आप एसेट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे यहाँ पे आपको ये फंडिंग वॉलेट मिल जाएगा आपका, और फंडिंग वॉलेट के साइड में स्पॉट वॉलेट मिल जाएगा, स्पॉट वॉलेट के साइड में अर्न का वॉलेट मिल जाएगा एंड देन फ्यूचर्स वॉलेट आपको मिल जाएगा। आपने 20 USDT इस फ्यूचर्स वॉलेट में रखने हैं। अब देखें मेरा ये फ्यूचर्स वॉलेट है, मैंने अपने फ्यूचर्स वॉलेट में तकरीबन $5.5 रखे हैं। मैंने $5.5 से ट्रेडिंग स्टार्ट की है, लेकिन भाई आपने $5.5 से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी, आपने मिनिमम $20 से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और मिनिमम उसका 10% लगाना है ट्रेड पे। एक लॉन्ग होल्ड ट्रेड होगी, लंबा चलने वाली ट्रेड होगी जो कि आपको प्रॉफिट बना के देगी। 12 घंटे चल सकती है, 18 घंटे भी चल सकती है, 24 घंटे भी चल सकती है एंड देन फाइनली प्रॉफिट में जाके आपको प्रॉफिट बना के देगी। थोड़ा सा प्रॉफिट होगा लेकिन आपका भाई बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बनने वाला है, क्योंकि आपकी लिक्विडेशन प्राइस बहुत ज़्यादा दूर होगी, आप लिक्विडेट नहीं होंगे, आप इस ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं। अब भाई रिसेंटली मैं यहाँ पे लॉस में हूँ और इसको हम प्रॉफिट में क्लोज करने की कोशिश करेंगे। अगेन हम प्रॉफिट में आ चुके हैं यहाँ पे और प्रॉफिट लॉस यहाँ पे चल ही रहा है। आपको पता है मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आपको पता है बिटकॉइन ने पंप लगाया और बाकी अल्ट कॉइन्स में भी अच्छा मूव हमें देखने को मिला है। दैट्स वाई यहाँ पे अच्छा जो है वो मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। आप TPSL भी लगा सकते हैं। तो भाई मेरी ट्रेड आ चुकी है प्रॉफिट में, यहाँ पे 0.60 सेंट आ चुकी है, 0.70 सेंट, तकरीबन 40% प्रॉफिट पे मैं इसे बुक करना चाहूँगा। 40% के करीब मैं इसे बुक कर लूँगा। चलें जी 40% मेरा हो चुका है, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिए, 40% प्रॉफिट मैंने यहाँ पे अपना बुक कर लिया है, ठीक है। शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट होता रहेगा, छोटा छोटा आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप दिन में 3-4 बार ट्रेड लेते हैं, आपका प्रॉफिट बनता है $1-1, तो आसानी से भाई आपके $10 से $20 बन सकते हैं अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। बस आपने इस सेटअप को फॉलो करना है। नंबर 1 पे आपका जो मार्जिन मोड होगा वो क्रॉस मोड होगा, ठीक है। लिवरेज आपने फुल लेनी है चाहे कॉइन कोई सा भी हो, और इसके अलावा आपने मल्टी एसेट मोड में ट्रेडिंग करनी है। फ्यूचर्स वॉलेट में आपके पास $20 होने चाहिए और आपका मार्जिन बैलेंस होगा उसका 10%, यानी कि जो भी आपका मार्जिन बैलेंस है उसका 10% यूज़ करना है, 10% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और क्रॉस मोड में ही आपने रहने देना है ताकि आपकी लिक्विडेशन प्राइस बहुत ज़्यादा दूर हो, यानी कि ना के बराबर हो। दैट्स वाई आपको लॉस यहाँ पे ना हो। अगर आपको होल्ड करना पड़े तो आप चाहे 3-4 दिन होल्ड भी कर लें ताकि आप लॉस में ना हो, फाइनली जो है वो आप प्रॉफिट में रहें एंड देन आप उस ट्रेड का प्रॉफिट बुक करें। अब देखें बाइंग कहाँ करनी है और सेलिंग कहाँ करनी है, मैं आपको सिंपली बता दूं। यहाँ पे आप चाहें तो टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस कैसे करने में आपको वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पे ये कैंडल्स का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये कैंडलस्टिक का पैटर्न और ये चार्ट आपके सामने आ जाएंगे। ये चार्ट है, ठीक है। मैं आपको अगेन बता दूं टाइम फ्रेम चाहे जो भी टाइम फ्रेम हो कोई डिपेंड नहीं करता। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं आप 1 मिनट पे भी कर सकते हैं। आपने नंबर 1 ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है और दूसरा आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है। मिनिमम आपने ये 2 चीज़ें देखनी है भाई। मैं आपको बता रहा हूं अगर आप बिगिनर है ना तो कम से कम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नंबर 1 चीज, नंबर 2 मार्केट ट्रेंड, ये 2 चीजें हैं जिनके साथ आपने ट्रेड करना है और आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। और बाकी आपने ये जो स्ट्रैटेजी जो एडवांस सेटअप मैंने आपके साथ शेयर किया, सेटअप के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है, दैट्स इट भाई। और आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है और आज की वीडियो वाकई में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है। तो भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर भी करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। और अपना खास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।